और अब बात एक मार्केटिंग कंपनी के फर्जीवाड़े की। इस कंपनी ने छत्तीसगढ़ के बालोद में अपना जाल बिछाया था। गांव के सीधे साधे लोगों से कंपनी निवेश के नाम पर हजारों रुपए वसूली करती थी, लेकिन फर्जीवाड़े का खुलासा करते वक्त रहते थे और पुलिस को कंपनी के 7 डायरेक्टर पकड़ने में कामयाबी मिल गए। यहाँ पर आपको ये बता दें कि इस कंपनी ने ग्रामीणों को लूटने और पैसे कमाने के लिए एक जाल बिछाया था, लेकिन अब कंपनी पुलिस के जाल में फंस गई है। वो गरीबों को सब्ज बाग दिखाते हैं, पैसा बनाने की स्कीम बताते हैं, आम लोगों को जाल में फंसाते हैं, लेकिन वो खुद फंस गए जाल में। इस बार भागने से पहले ही पुलिस ने उन लोगों को अपने जाल में फंसा लिया जो गरीब लोगों का पैसा लेकर फरार हो जाते थे। वक्त रहते पुलिस को इस बार एक मार्केटिंग चेन बनाने वाली कंपनी के बारे में पता चल गया और फिर पुलिस ने अपना जाल बिछा दिया। छत्तीसगढ़ के बालोद पुलिस ने गरीबों को सब्ज बाग दिखाकर लूटने की कोशिश करने वाली एक कंपनी का पर्दाफाश किया है। ये कंपनी गरीबों से निवेश के नाम पर 8,000 रुपए वसूला करती थी और फिर चैन सिस्टम से हर व्यक्ति को फायदा देने की बात करती थी। यह कंपनी है सिक्योर लाइफ चैन मार्केटिंग। लेकिन पुलिस ने इस कंपनी पर अपना शिकंजा कसा और 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हुआ यूं कि यह सिक्योर लाइफ चैन मार्केटिंग कंपनी बालोद में हर व्यक्ति से 8,000 रुपए निवेश करा रही थी। कंपनी गांव में 10-10 लोगों की चैन बनवा रही थी। नीचे जुड़ने वाले लोगों पर कमीशन देने की बात कर रही थी, लेकिन निवेश करने वालों को बताई गई रकम नहीं मिल रही थी। कंपनी ग्रामीणों को रोजगार देने के बारे में बता रही थी, लेकिन कंपनी के ये सब वादे फर्जीवाड़े एक जाल था जिसमें फंसाकर लोगों से सिर्फ पैसे वसूल किए जा रहे थे। अभी तक के ऐसे इन लोग आज पहले अटेंड करना था, लेकिन कोई नहीं आए और ये मेरे को अभी सेकंड बार हुआ है यहाँ अटेंड हुआ। जब वहाँ फार्म भरेंगे ना 500 रुपए का, उसके बाद उनसे डीडी लेंगे 8,000 रुपए का, उसके बदले में फिर उन लोग कपड़ा देते हैं। मेरे पड़ोस में एक और है विक्की नाम का सिंधी लड़का, उनको दे दिए हैं कपड़ा, वो 8,000 रुपये वो भी दे दिए हैं। कलेक्टर द्वारा है, एएस आनंद चीफ जस्टिस थे ना, एएस आनंद, उनसे 11 पन्नों का ओपिनियन लेटर लिख के। एएस आनंद से भी और आरबीआई से बड़े हैं। चीफ जस्टिस है ना, चीफ जस्टिस थे ना, है। उनसे लेकर ही तो काम स्टार्ट हुआ है। सन 14 दिसंबर 2000 से स्टार्ट हुआ है सिस्टम। दरअसल पुलिस को सिक्योर लाइफ चैन मार्केटिंग कंपनी के बारे में जानकारी मिल रही थी, इसलिए पुलिस ने कंपनी की सच्चाई और स्कीम के बारे में जानने के लिए एक जाल बिछाया और ये जाल बिछाया गया सेमिनार वाले दिन। क्राइम ब्रांच के 5 जवान सेमिनार में शामिल हुए। ग्रामीणों के रूप में शामिल हुए जवानों के हर हरकत पर नजर थी। निषाद भवन में चल रहे सेमिनार में कई ग्रामीण शामिल हुए। कंपनी ने लैपटॉप और प्रोजेक्टर से अपनी स्कीम बतानी शुरू की। सेमिनार में शामिल जवानों ने एसडीओपी को खबर दे दी। एसडीओपी और बालोद पुलिस ने 11 बजे सेमिनार पर छापा मारा। पुलिस को देखते ही निषाद भवन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से स्कीम के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर लोग स्कीम से अनजान थे तो कुछ गोलमोल जवाब देने लगे। सेमिनार में शामिल सभी लोगों का नाम, पता और फोन नंबर दर्ज किया गया और फिर पुलिस ने कंपनी का लैपटॉप जब्त कर लिया। लैपटॉप में मौजूद डाटा की जांच करने के बाद पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड में से 7 लोगों से पूछताछ की, कागजात की पड़ताल की, जिसमें कई फर्जीवाड़े सामने आए। तो इस तरह इनके द्वारा जो है, जैसे पहले बोला जाता था कि लोग टोपी पहनाते हैं एक दूसरे को ठगने के लिए, तो इनके द्वारा जो है कोट पहनाया जा रहा है एक दूसरे को 8-8 रुपए का। और प्राथमिक जानकारी ये मिली कि लगभग 700-800 लोगों को ये जो है आसपास के जिलों में इस टाइप का कोट जो है बेच चुके हैं। तो अभी 3-4-5 मनी सर्कुलेशन एक्ट में एफआईआर किया गया बालोद थाने में और आगे की विवेचना की जा रही है। बहरहाल अब इस मामले में बालोद पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। सभी आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है और पुलिस कंपनी के बड़े अधिकारियों और डायरेक्टर की तलाश में जुट गई है। संतोष साहू, इंडिया 24/7, बालोद।
और अब एक ऐसी खबर जो आपकी और हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है। इसका सरोकार हमारे रोजमर्रा की लाइफ से है, क्योंकि हम और आप हर दिन घंटों अपने मोबाइल फोन के साथ गुजारते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये छोटा सा साथी है हमें किस मुसीबत में डाल सकता है। अमेरिका के एक रिसर्च में कहा गया है कि ये आदत ट्यूमर को बुलावा दे सकती है। फोन पर लंबी बातें करने वालों के लिए ये आदत कितनी खतरनाक हो सकती है, उसका अंदाजा शायद आपको नहीं है। भले ही मोबाइल फोन मीलों की दूरी को खत्म कर देता है और आपके अपनों से आपको बेहद करीब ले आता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी कम नहीं है। और इस बात पर अमेरिकन सरकार की एक फेडरल एजेंसी ने चौंकाने वाले खुलासे किए। तकरीबन 2.5 साल तक रिसर्च करने के बाद अमेरिकी सरकार की फेडरल एजेंसी ने पाया है कि दिल और दिमाग में होने वाले ट्यूमर का संबंध मोबाइल के साथ। वैज्ञानिकों ने मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन का प्रयोग करीब 2500 चूहों पर किया। छोटे चूहों पर 900 मेगाहर्ट्ज और बड़े चूहों पर 1900 मेगाहर्ट्ज की रेडिएशन को गुजारा गया। इसमें चूहों के दिमाग और दिल में 2 तरह के ट्यूमर का विकसित होना पाया गया। जो चूहे रेडियो फ्रीक्वेंसी से दूर रहे उनमें ट्यूमर डेवलप नहीं हुआ। मोबाइल को लेकर पहले भी ये दावे किए गए हैं कि इससे निकलने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह है। हालांकि यान की इस बात के कई पुख्ता सबूत नहीं है कि उनके ब्रेन ट्यूमर की वजह मोबाइल फोन का इस्तेमाल ही है, क्योंकि पिछले 3 दशक में मोबाइल का इस्तेमाल तो काफी तेजी से बढ़ा है, लेकिन इस दौरान कैंसर या ट्यूमर के केसेस के बढ़ने की रिपोर्ट्स नहीं। कुछ दिनों पहले ब्रिटेन के कार्डिफ के रहने वाले इयान फिलिप का केस भी सामने आया था, जो पेशे से हेल्थ एग्जीक्यूटिव थे और उन्होंने दावा किया था कि घंटों फोन पर बात करना उनके जॉब प्रोफाइल का हिस्सा बन चुका था, जिसकी वजह से इयान को सिर में दर्द की शिकायत हुई और ब्रेन स्कैन में पता चला कि उनके ब्रेन में ट्यूमर है। इसके बाद इयान फिलिप ने मोबाइल फोन से ज्यादा बात करने को लेकर कैंपेन भी चलाया और अपनी मौत होने तक वो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। अब अमेरिका के रिसर्च में भी इस बात का जिक्र किया गया है। ऐसे में मोबाइल का इस्तेमाल करते वक्त सतर्क रहने की जरूरत है। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7।